फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जो आपका टीआरई 3.0 हुआ है, इसमें जो है कितने हज़ार पद और जुड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने किसी भी वर्ग का एग्जाम दिया हो, 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का या फिर 11 12th का, इन सभी की कट ऑफ में एक बड़ा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है कम नंबर पर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई है और जो आपका रिजल्ट है इसमें क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपकी आंसर्स की ओमार शीट और रिस्पॉन्स शीट से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग 38,000 पदों पर होनी है बहाली। डीईओ को निर्देश टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस, यानी जो बैकलॉग सीटें थी आपकी उसको लेकर के जो डाउट बना हुआ था कि टीआरई 4 में जुड़ेंगे या फिर टीआरई 3.0 में, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये सीटें आपके टीआरई 3.0 में ही जुड़ने वाली हैं। तो इससे जितने भी व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका कि 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा, उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें दे रखी हैं। शिक्षा विभाग के राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीआरई 1 एवं टीआरई 2 की नियुक्तियों के होने के बाद रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या और बैकलॉग की गणना करते हुए टीआरई 3 के लिए आवश्यक आरक्षण समाशोधन रोस्टर क्लियरेंस 3 दिनों यानी कि 22 अगस्त तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस जिला अधिकारियों से कराया जाना है। इसमें टीआरई 1 व टीआरई 2 के तहत उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाना है जिसे मंत्रिपरिषद के तरफ से विद्यालय अध्यापक के पद को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ यादव ने इस आशय की जानकारी सभी डीईओ से ईमेल पर मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा कि इससे पहले भेजे गए रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। जिलों में बगैर बैकलॉग की गणना के रोस्टर क्लियरेंस करा भेजा गया था। उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद एक बार फिर जिलावार और विषयवार रोस्टर क्लियरेंस करा कर भेजा। माध्यमिक निर्देश के एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए चिट्ठी में लिखा है कि टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजी गई रोस्टर पंजी निरस्त समझी जाएगी। डीईओ को विशेष पत्र भी भेजा गया जिससे जानकारी मांगी गई कि रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण प्रावधान के अनुरूप बनाया जाएगा। तीसरे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुल 38,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11 से 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिला को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र में जिलों को कहा गया है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिला अधिकारियों के माध्यम से कराकर भेजना है। विभाग ने इस पत्र में के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए नए सिरे से जिलों को यह भेजना है। ठीक है, तो आपका जो टीआरई 3.0 हुआ है, इसमें जो है अगर आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर की वजह से नहीं हो पा रहा था तो इसमें जो है अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, कट ऑफ में भी आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि आप सभी को पता है जो आपकी ओमार है वो गलत अपलोड हुई थी, जिस वजह से जितने भी अभ्यर्थी ऐसे थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि उनका जो है 65 बन रहा है, किसी किसी का 70 नंबर बन रहा था। तो ये आपका अब नंबर नहीं होने वाला है क्योंकि अब जो आपकी ओमार शीट अपलोड होगी इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। क्योंकि जो अगली वाली ओमार शीट अपलोड की गई थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मार्क को फिलअप ही नहीं किया हुआ था, बट उनका भी वहाँ पर शो रहा था कि उन्होंने मार्क को फिलअप किया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है ओमार के जो क्वेश्चन होते हैं, जो बबल्स होते हैं, उनको यहाँ पर फिलअप किया था, बट उनका ये शो रहा था कि उन्होंने बबल्स फिलअप ही नहीं किए हैं। तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिली थी, जिसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वहाँ पर किसी के 65, किसी के 70 तो किसी के 75 बन रहे थे। तो ये सारे नंबर अभी आपके यहाँ पर नहीं होने वाले, इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जो ये रिक्त पद आपके जोड़े गए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 के, तो इसकी वजह से भी आपको जो कट ऑफ है इसमें आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि सीटों की संख्या जो अब आपकी बढ़ गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी ओमार शीट और आंसर की से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आई हुई है। टीआरई 3 परीक्षा में जुड़ी खबर, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने की लक्ष्य। ठीक है, आधे विषय का अब भी
तैयार नहीं हुआ है। आंसर की प्राइमरी से लेकर +2 एक साथ जारी होगा आंसर की, यानी आपने किसी भी वर्ग का एग्ज़ाम दिया 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का, सभी का जो है एक साथ ही यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको डेट भी बता दी गई है 26 अगस्त तक, ठीक है। ओमार का रिस्पॉन्स सीट फिर से होगा जारी 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पॉन्स सीट, ठीक है। 50% आरक्षण को लेकर अभी आयोग इंतजार में, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको बताया गया था 65% आरक्षण और जो 50% आरक्षण, इसको लेकर के जो है यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर फैसला। रजनीश कुमार, आप सभी को पता है रजनीश कुमार जी की जो भी खबर होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो इनके द्वारा जो है ये अपडेट दी गई है। 31 अगस्त तक अभी रिजल्ट जारी करने का है टारगेट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगस्त एंड तक जो है आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो अभी वही चीज़ें चल रही हैं कि 31 अगस्त तक ही जो है आपको अपना रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि जितनी भी चीज़ें थी आप लोगों को यहाँ पर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।